हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण की कथा में आज रावण वध का दूसरा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ बजरंगबली बाबा अवश्य आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कपि बोले तुमको नहीं मुझको है धिक्कार, अब तक तू जीता रहा खामुखे की मार। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में, वह बल है मेरे मुक्के में धरती धस जाए रसातल में। है खेद वही मुक्का खाकर तो मेरे सन्मुख जीवित है, तो क्यों लज्जित है दस कंधर हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण बोला बान रे तो करता क्या व्यंग, आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। अब तो सायंकाल है युद्ध हो गया बंद, प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवफंद। हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्रोध, लगा दिखाने वीरता करना नाविध युद्ध। कांप उठा बानर कटक ऐसे छोड़े बाण, लाशों से पटने लगा वह रण का मैदान। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ है, रघुकुल नाथ दुहाई है। निश्चर या नहीं प्राणचर है, हम सब पर विपदा आई है। देखा जब कटने लगा बानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ, जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी जिस आदत के कारण सकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर होकर आए वैकुंठ लोक सागर छोड़ा। वही स्वरूप वही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा, सर भी निसंग में कड़क उठे दिल भी पहलों में मचल उठा। बोले है लक्ष्मण संभल जाओ लंका पति बढ़ता है, राक्षस कपियों को कर परास्त अब हम पर चढ़ता आता है। यही अवसर तो है लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है, यही तो समय विश्व भर को सत्य की जय दिखलाने का है। रण में जब दुष्ट राक्षस के वध करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का तो पूरा अनुष्ठान होगा। या कह शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। जग के राजा ने सागर तट फिर जटा झूठ उठ कर बांधा, कस कर निसंग गह धनुष बाण बल कल का पट कस कर बांधा। तपसी प्रभुवर का छात्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने, छवि पद की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने। शांत रूप अद्भुत अनूप वह जटा झूठ वह वीरासम, वह धनुष बाण वह भुज महान रवि के समान वह दिव्य वदन। जिनकी आंखों ने देखा है वही यह लाभ जानते हैं, निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। गुस्से के चिन्ह थे मुख पर प्रभु मंद मंद मुस्काते थे,
खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृश्य और का और रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठौर। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सन्मुख आया रघुवर के। रह गया मूर्ति की तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वम्भर के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी। लहलहा उठा हुआ सूखा वन जब नैनामृत की वृष्टि पड़ी। तब उस बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान। भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। बोला खेलो न आग से तुम, यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ बोले, थोथी यह धमकी है। सूरजवंशी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन गरज उठा 10 भाल। बोला तो आओ लड़ो हे क्षत्रिय के लाल। जैसे द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे। या भवपति भूपति त्रिभुवनपति सब भूमि भार हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर तत्क्षण कौशल के भूप चले। भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांति स्वरूप चले। 10 कंधर तो रथी था पैदल थे रघुवीर। भक्त विभीषण देख या बोला वचन धीर। हे नाथन पद में पद प्राण चढ़ने को रथ भी पास नहीं। पैदल जीते रथ वाले को होता मुझको विश्वास नहीं। जिसके बल से धरती कंपित पाताल स्वर्ग थर्राते हैं। उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। किस बल पर कुछ मुस्करा बोले आनंद कंद। रथ है हम पर धर्म का इससे हम निर्द्वंद। जय होती है जिससे और ही यह रथ कहाता है विजय। जिस समय भगवान रावण से युद्ध करने जाते हैं उस समय का भजन है ये। बहुत प्यारा भजन है, सुनिएगा। विजय होती है जिससे और ही वह रथ कहाता है। वह रथ इन बाहरी बातों से रखता कुछ न नाता है। उनके शुद्ध पहिए शूरता और वीरता दोनों। विजय ही की ध्वजा वह रथ सदा निर्भय उड़ाता है। विजय होती है जिससे और ही वह रथ कहाता है। दमन बल ज्ञान पर हित नाम वाले 4 घोड़े हैं। दमन बल ज्ञान पर हित नाम वाले 4 घोड़े हैं। क्षमा ममता की राक्षसों से रथी रथ को सजाता है। क्षमा समता की राक्षसों से रथी रथ को सजा। सुमति और दान सी पर साहेबर में ज्ञान धनवाए। नियम संयम है शर निर्मल हृदय तर कश सुहाता है। विजय होती है जिससे और ही वह रथ कहाता है।
भजन है सारथी उसका, कवच है विप्र पद पूजा। भजन है सारथी उसका, कवच है विप्र पद पूजा। धुरा उस धर्म के रथ का, सदा सत्य पथ दिखाता है। विजय होती है जिससे, और ही वह रथ कहाता है।